Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear kids, how are you? I am your new teacher Rabia Ammaz. आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बुक खोलेंगे, बुक को पढ़ेंगे जो कि प्राइमर ए के लिए है। प्यारे बच्चों, आपके पास आपकी जो किताब है वो मौजूद होगी, तो अगर आप उसका फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो उसमें बहुत मज़े की स्टोरीज़ हैं। तो हम कहानियों के ज़रिए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे थ्रू फोनेटिक मेथड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द फोनिक ए। जो हम अपनी स्किल को डेवलप करेंगे वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की जो एबिलिटी है इंग्लिश लैंग्वेज की वो आपकी इन्हांस होगी, और आफ्टर दैट आप कुछ इंग्लिश के अल्फाज बोलना शुरू हो जाओगे। तो दैट्स द लिसनिंग एंड द स्पीकिंग स्किल। हमारा जो टुडे आवर की लर्निंग एरिया इज लैंग्वेज एंड लिटरेसी। Expected learning outcomes are listen to the story and rhymes, recognize a letter and their sound, के बच्चे कहानियाँ सुनेंगे और लेटर का इंट्रोडक्शन, लेटर की साउंड के बारे में वो रिकग्नाइजेशन कर सकेंगे। स्टोरी पिक्चर। डियर किड्स, आपको इस स्टोरी में क्या नजर आ रहा है? जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और मुझे वॉइस नोट में कमेंट करें कि आपको इस कहानी में नजर क्या आ रहा है। कैन यू रिकग्नाइज द ऑब्जेक्ट इन दिस पिक्चर स्टोरी? यहां मुझे तो एप्पल नजर आ रहा है, देन एलिगेटर, एंट, एक्स एंड अ बॉय, एक लड़का नजर आ रहा है। चलें, ये कहानी हम अब सुनते हैं। हमारी स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? ए एंट, ए एप्पल, ए एलिगेटर। वेरी नाइस। अगर इसे हम दोबारा रिपीट करें, ए एंट, ए एप्पल, ए एलिगेटर, जो हमारी कहानी होगी वो इन कैरेक्टर्स पर होगी। ए एंट, a apple, a alligator, a X. Very nice. चलिए जी, अब हम अपनी कहानी सुनते हैं। One day an ant found a red juicy apple in the woods. One day an ant found a red juicy apple in the wood. एक दिन एक चींटी को दरख्तों के करीब एप्पल नजर आया। But she saw a man chopping down the apple tree. लेकिन फिर उसने देखा कि कुछ आदमी दरख्तों को काट रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताओगे कि दरख्तों को काटना अच्छी बात है या बुरी बात है? वेरी नाइस। दरख्तों को काटना तो बहुत बुरी बात है ना। तो एंट को भी लगा कि दरख्त तो काटने नहीं चाहिए। Then ant asked to the alligator to help. An ant asked an alligator to help. Ant जल्दी से दौड़ी गई एलिगेटर के पास मदद के लिए। The alligator scared the man and he ran away. एलिगेटर ने गुस्से से मुंह से आवाज निकाली और आदमी डर के वहां से भाग गए। तो एंट ने क्या किया? The ant and the alligator were happy to save the apple tree. Ant और alligator दोनों बहुत खुश हुए कि उन्होंने एप्पल ट्री को बचा लिया। चले, अब हम अगर इसको थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करें स्टोरी को, तो क्या आप स्टोरी में ऑब्जेक्ट्स के जो नेम थे उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं? जल्दी से यहाँ वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि स्टोरी में आपने कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज किया। जी, आपने स्टोरी में रिकग्नाइज किया है एंट को, एलिगेटर को, एप्पल को एंड एक्स को। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से सुने, एप्पल, एंट, एलिगेटर एंड एक्स,
तो ये जब वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं तो इनके शुरू में कौन सी आवाज आ रही है? ए की, ए की। तो ये वर्ड सब ए की फैमिली के हैं। तो ये हमने एक स्टोरी सुनी जिसमें मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर दूं कि एक एंट ने एप्पल ट्री को कटते हुए देखा तो वो जल्दी से भागी हुई एलिगेटर के पास गई और उससे हेल्प के लिए कहा। एलिगेटर ने जोर से आवाज निकाली और लोग डर के भाग गए। तो इस तरह उसने एप्पल ट्री को बचा लिया। तो डियर टीचर्स, आप यही कहानी अपने अंदाज में, लेकिन उसमें आप बाइलिंगुअल और सैंडविच टेक्निक के थ्रू बच्चों को ये कहानी सुनाएं। आफ्टर दैट वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीटेलिंग द स्टोरी, उसकी टेक्निक्स और क्वेश्चन बैंक भी अटैच किया गया है जो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा कि बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी किस तरीके से इन्हांस हुई है। जी, अगर हम इसी कार्ड को अपने इसको रीटेल करें, रिकग्नाइज करें, तो इसमें हमें कहानी में क्या नजर आया था? एंट, एलिगेटर, एक्स एंड एप्पल। ए एंट, ए एलिगेटर। डियर किड्स, मेरे साथ रिपीट करें। ए एप्पल, ए एक्स, ए एलिगेटर, ए एंट। वेरी गुड। ओके, चलिए अब मुझे बताएं, डू यू नो व्हाट इज दिस फ्रूट? ये फ्रूट कौन सा है? जल्दी से मुझे बताएं। इट्स अ रेड एप्पल, जो अभी हमने कहानी में सुना था और अभी देखा भी था। डू यू लाइक टू ईट एन एप्पल? क्या आपको सेब खाना अच्छा लगता है? वेरी नाइस, मुझे तो एप्पल खाना बहुत अच्छा लगता है। डू यू नो द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट? अभी हम कहानी में ये सुनकर आए, करेक्टर था शायद जिसने एप्पल ट्री को सेव करवाया था। जल्दी से मुझे बताओ ये कौन है? इट्स अ एंट। वेरी गुड। हैव यू एवर सीन एंट समवेयर? आपने कभी एंट्स देखे? ये कहाँ होती हैं? समटाइम हमारे जो घर में फ्लोर्स पर होती हैं, कहीं हम ब्रेड के पास भी, आसपास किचन में भी होती हैं। तो एंट्स मोस्टली जगह पे पाई जाती हैं। डू यू नो व्हाट इज दिस कटिंग टूल? आपको ये कटिंग टूल क्या नजर आ रहा है और आपने इसे अपने सराउंडिंग में कहाँ देखा? जल्दी से मुझे वीडियो में बताएं। डू यू नो द नेम ऑफ दिस रेप्टाइल? आपको ये कहानी में भी था जिसने लोगों को डरा के भगा दिया था और एप्पल ट्री सेव हो गया था। वेरी नाइस, इट्स द एलिगेटर। चलें, अब हम दोबारा लेटर ए की तरफ आते हैं और ये है लेटर ए और इसका साउंड है ए। एंड, ए एप्पल, ए एक्स, Dear teacher, ask the question, tell the story in their own words and repeat the name of the things, object, characters shown in the picture and keep the focus on their initial sound. टीचर, ये आपके लिए एक नोट है कि आपने जब कहानी सुनानी है बच्चों को तो आपने फोकस करना है उन करेक्टर्स पे, उन मेन करेक्टर्स पे जो इस कहानी के साथ रिलेट है, जो मेन एलिमेंट्स हैं जिनसे, जिस तरह इस कहानी में हमने अभी पढ़ा, एक एंट थी, एक एप्पल था, एक एलिगेटर और एक एक्स था और ये एक इवेंट रिप्रेजेंट किया गया जिसके थ्रू बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, आप भी कहानी को इसी मज़े से पढ़ेंगे और सुनेंगे और जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट्स अटैच किए हैं उन्हें आप सॉल्व करके हमें ज़रूर सेंड करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।